सर हम कहाँ कहाँ नजरें गड़ा के रखे। हमारी सारी नजरें तो आप लोगों के ऊपर भी हैं, लेकिन खैर हम लोग कुछ हाथ वाथ मिलाने पे, कुछ मुस्कुराहटें एक्सचेंज करने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जयशंकर जी ने देखा भी, घड़ी भी उनकी सलामत थी। तो हाथ मिलाने के बाद आप वहां पे अपनी नजरें गड़ा के रखें और हो सके तो कुछ पैसे भी। तो सब ठीक ठाक ही रहा है जब तक बांग्लादेश वाले भी अपनी घड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल गया तो फिर तो सारे रिश्ते ठीक ही रहेंगे। अगर घड़ी और पर्स में से कुछ गायब हुआ तो फिर हम लोग बातें आगे करेंगे। डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ आपने देखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं, उनमें उन्हें ढाका में मुलाकात हुई और हाथ मिलाया। तो क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, आगे जो नया साल शुरू हुआ है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि शायद आज दूसरा दिन है, कुछ हालात इंडिया पाकिस्तान के बेहतर होंगे? हम लोग कुछ हाथ वाथ मिलाने पे, कुछ मुस्कुराहटें एक्सचेंज करने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जयशंकर जी ने देखा भी, घड़ी भी उनकी सलामत थी। तो हाथ मिलाने के बाद तो सब ठीक ठाक ही रहा है जब तक बांग्लादेश वाले भी अपनी घड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल गया तो फिर तो सारे रिश्ते ठीक ही रहेंगे। अगर घड़ी और पर्स में से कुछ गायब हुआ तो फिर हम लोग बातें आगे करेंगे। खैर, जोक सपाट, देखिए ये तो वही वाले हैं ना, टांगे कहाँ कहाँ पे टांग रही थी और पसीना था और ये था और वो था। तो इनकी तो काफी बहुत तारीफ हो रही थी। तो देखिए, मुझे इसको आई डोंट थिंक वी मस्ट रीड अ लॉट इनटू इट, क्योंकि बेगम खालिदा जिया जी का वो था, क्या कहते हैं उसको, उनकी शायद डेथ पे कुछ मिले हैं ये लोग। तो वो एक मजबूरी थी, एक जिसे कह लीजिए कि प्रोटोकॉल से ऊपर उठ करके आपको ऐसे बिहेवियर करने पड़ते हैं। और इसमें अगर हम जियो पॉलिटिक्स घुसेड़ देंगे तो वो ठीक भी नहीं होगा, बिकॉज कि फिर लोग एक दूसरे के जो इस तरीके के ओकेजन्स होते हैं उसमें जाने से बचेंगे, कतराएंगे, विच इज़ शुड बी। और अगर हाथ मिलाना है, गले मिलना है, दांत काटना है, तो इसके लिए कोई कमी थोड़ी है ओकेजन्स की। आप 50 जगह पे ये काम कर सकते हैं। अच्छे आप 2026 में ये आप रिजोल्यूशन लीजिए कि आप एक अच्छा और सेहतमंद समाज बनाएंगे। जो मेरा सेहत से मतलब सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं है, मेंटल वेलबींग से भी है। जो एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और टॉलरेंस्ड समाज बन जाए। अगर वो समाज आपका बनता है तो फिर हमारे आपके यहाँ तो क्या, रोज ही गले मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये आई डोंट थिंक कि वी मस्ट रीड अ लॉट, रादर तो डिस्कशन तो उधर होना चाहिए जो आपके पड़ोस में हो रहा है, ईरान में। आप तो उससे खैर खौफ खाएं, क्योंकि अगर ईरान उस रास्ते पे निकल गया जो वहां पे हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज होगी, खासकर आपके उन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो एक तरीके के रिलीजियस गवर्नेंस को लेजिटिमेसी देते हैं। तो ईरान इज गोइंग थ्रू अ वेरी टुमल्टुअस टाइम। आप वहां पे अपनी नजरें गड़ा के रखें और हो सके तो कुछ पैसे भी। सर हम कहाँ कहाँ नजरें गड़ा के रखे। हमारी सारी नजरें तो आप लोगों के ऊपर भी हैं, लेकिन खैर मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया। जाहिर है कि हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है उनके साथ, और दोनों में जो है दोनों ने मुस्कुरा के हाथ मिलाया और कोई टेंशन नहीं जो है वो दिखाई गई। ये और बात है कि दोनों कंट्रीज में जाहिर है कि एक प्रॉब्लम तो चल रही है आपस में। लेकिन फखर, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? और आपको लगता है, वैसे तो अगर हम देखें तो ईरान क्या, अफगानिस्तान क्या, हर जगह ही प्रॉब्लम है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छे स्टेप के तौर पे लिया जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराहट के साथ। ऐसा नहीं लगता कि एक होता है ना कि आप रस्मी तौर पर, अरे यार ये कहाँ सामने आ गए, वो वाला अंदाज नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मजबूरी में हाथ मिलाया। नहीं, बिल्कुल मजबूरी में हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, ना कोई उनकी मजबूरी थी। अगर मजबूरी में हाथ मिलाना होता तो एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ हाथ मिलाते, डॉक्टर जयशंकर और इसगडार हाथ मिलाते, नरेंद्र मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिलाते। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी और डॉक्टर जयशंकर साहब आए, मिले। बल्कि उनका जो स्टेटमेंट आया अयाज सादिक साहब का, उसने कहा यार मैं, लाजमी सी बात है, इंसान होता है ना, हमारे यहाँ, मैंने शायद कल वीडियो में भी बात की थी कि मतलब लोगों की जैसे दुश्मनियां होती हैं, आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, हर जगह होती है इस रीजन में। तो मैंने कहा बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी की गमी खुशी ऐसी होती है कि जहाँ पे दोनों साइड को आना होता है। किसी की अगर कोई डेथ वगैरह हुई है तब भी, अगर किसी के यहाँ खुशी का मौका है तब भी, तो वो बुलाते हैं, आमना सामना भी हो जाता है। लेकिन बंदा कहते हैं कि यार क्या करूं। और मैं आपको सच बता दूं कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस मतलब मेरे साथ या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं बड़ा मतलब वो था, मैं हाई कमीशन जो कमिश्नर थे हमारे पाकिस्तान के ढाका में, तो कहते मैं उनके साथ बातों में लगा कि यार पता नहीं अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैं हाथ मिलाता और वो हाथ पीछे कर देते हैं तो यकीन करिए उन्होंने इंटरव्यू में कहा, और मेरे ख्याल में वो उस बात पे बिल्कुल ठीक भी थे। उसकी वजह ये कि इससे पहले हमने मतलब क्रिकेट में ये रिवाज लेके आ गया इंडिया की, हाथ नहीं मिलाना।
ये रिवाज इसलिए कह रहा हूं कि शायद 200 साल क्रिकेट में, मुझे नहीं पता, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं या कमेंट में हमारे जो व्यूवर्स है वो भी लिख सकते हैं कि नहीं रहा था ये वाला रीत रिवाज, लेकिन उसको 2025 में इंडिया ने राइट किया कि भाई ये होगा, ट्रॉफी जो देने वाला होगा, अपोजिशन की जो टीम होगी, पाकिस्तान नहीं थी, बाकियों के साथ तो उनके मामला अच्छे थे, नहीं मिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। क्रिकेट में भी वो नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर मेरे ख्याल पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उससे फायदा कोई नहीं है ना। अगर कोई फायदा हो सकता था तो फिर हो जाना था। तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर साहब को, और उन्होंने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान भी करे, यहाँ पे अगर मुलाकात ऐसी कोई होती है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो ये उस वक्त भी कह रहा था जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था, मैं कहा फिर भी बात करनी है, अब आप जंग करें या ना करें दोनों सूरतों में करनी है। तो जब वो असल मुद्दा उसी पे जाके होना है तो फिर फायदा क्या इन चीजों का। देखिए, बांग्लादेश और ईरान की सिचुएशन कोई बहुत अंतर नहीं है। बांग्लादेश भी आज नहीं तो कल उसी रास्ते पे जाएगा, बिकॉज ये कि इकोनॉमी तो कोलैप्स कर चुकी है ना। बांग्लादेश की जो मेजर इकोनॉमी थी वो वहाँ के गारमेंट फैक्ट्री थी, जिसको कि यूरोपियन और अमेरिकन बाजारों में बेच करके वो पैसे लिए जाते थे या फॉरेन डॉलर आता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। हालांकि मजे की बात यह है कि अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरीके का बैन बांग्लादेश के ऊपर वेस्ट ने नहीं लगाया अभी। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में उसको वेस्ट की कहीं ना कहीं सहमति है। वेस्ट चाहता है कि ऐसा हो, शायद वो इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को और यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो काम वो बांग्लादेश से करवाने वाले हैं, अगर बांग्लादेश रेडिकलाइजेशन के पाथ पे जाता है, जो कि हाईली रेडिकलाइज हो चुका है, तो ये कोई वेस्ट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। बिकॉज कि वेस्ट को लेके किसी भी एक मुस्लिम कंट्री में कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखता कोई भी। वेस्ट इज, जब आज वो हमारे अगेंस्ट में है, कल ये पूरा बांग्लादेश एक ऐसा देश होगा जो कि पूरे वेस्ट को गालियां दे रहा होगा। पाकिस्तान में अमेरिका की अप्रूवल रेट क्या है, आप आज प्यू रिसर्च की चाहे पोलिंग देख लें या आज आप एक जाकर के सर्वे कर ले लोगों का, उसमें आपको आई एम प्रीटी श्योर 100 में से 90 लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अमेरिका इज एन इविल पावर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और दुनिया की जितनी समस्याएं उन सबका कारण ही अमेरिका है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका कारण वो अमेरिका को ही मानते हैं। तो इसलिए अगर अमेरिका ये खेल खेल रहा है, ये शॉर्ट साइटेड खेल है। यही खेल उन्होंने अफगानिस्तान में खेला था और चार्ली विल्सन की वॉर लड़ने आए थे। आज वही 10 साल बाद अफगानिस्तान में फिर अपने लोगों को भेजा उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो दिक्कत यह है कि ये बहुत छोटी मानसिकता या छोटी दृष्टिकोण रखते हैं, मायोपिक व्यू रखते हैं, लॉन्गर पिक्चर देखने की इनकी क्षमता नहीं है। बट चूंकि इनके पास अभी एक रियल टाइम पावर तो है, जिस वजह से ये दुनिया पे अभी भी अपना एक प्रभाव रखते हैं, अपना एक असर रखते हैं, और उस प्रभाव के रिजल्ट में दुनिया इनको अभी भी वैल्यू देती है। बट मेरे लिए बांग्लादेश कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि क्या होना है, देखिए इंडियंस को तो सीखना चाहिए रशिया से। यही काम उज्बेकिस्तान ने डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके में रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी के साथ किया था। रशिया ने क्या किया, रशिया ने उन पे अटैक किया और वो दोनों इलाकों को अनेक्स कर लिया। मैं तो भारतवर्ष को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपने बांग्लादेश को खुश करके देख लिया, ज्यादा टेरिटरी देके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, अल्टीमेटली निकला क्या कि भैया जो वहां इंडिया जो है हमारा खून चूसता है, इंडिया कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जब वो आपको नहीं दोस्त मानना चाहते तो मुझे समझ में नहीं आता काहे ये दोस्ती निभाने पे पड़े हुए हैं। आप बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया उसको अंदर ले लें, बात खत्म करें। बांग्लादेश कौन सा ही मुसलमानों के लिए बना था ना भाई, तो जो मुसलमान एरिया वो मुसलमान देखे, उनको तो वैसे भी सबको मुसलमान ही करना है सूनर या लेटर। तो भारत कब तक ये सेक्युलरिज्म का जो चूरन है वो पीता रहेगा। आई थिंक इंडिया शुड गो इन। वो हमेशा धमकी दे रहे हैं, हम आपका चिकन ने काट देंगे, हम आपका फलाना ने काट देंगे, हम आपका ये काट देंगे, वो काट देंगे, हम कटवाने के लिए बने भैया। तो पॉइंट ये है कि टाइम हैज कम, इंडिया जो है वो एक डिसाइसिव एक्शन ले, जो हिंदू मेजॉरिटीज एरिया है उसको वो अपने कब्जे में लें। भाई मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज रोज 3 हिंदू लड़कियां अपने घर से खींच करके अबडक्ट की जाती है, मुसलमान बना दी जाती है रोज, एवरीडे। भारत में ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही काम आप मुसलमान लड़कियों के साथ करें, भैया अगर वो मुसलमान अपने वो किसी हिंदू को नहीं बर्दाश्त करना चाहता तो आप भी करें, उनकी लड़कियों को खींचे और बनाए हिंदू जबरदस्ती। उनको यही भाषा अगर समझ में आ रही है और इसी को वो अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, तो टिट फॉर टैट सारी दुनिया में यही सर्वाइव करता है। अच्छे लोग तो काट दिए जाते हैं। तो अब भारत को देखना है कि वो कैसे बांग्लादेश को निपटेगा। अगर वो पुराना वही अपीजमेंट, खुश कर लो, खुश करते करते आप खत्म हो गए, आपका देश टूट गया, पॉपुलेशन खत्म हो गई, पर आप खुश नहीं करना है। अभी भी आर्गुमेंट है उनके पास कि जी आप बुरे हो, तो अब आप बुरे हो तो फिर बुरे वाला काम करो। मैं तो यही सलाह दूंगा भारतवर्ष को जी। नहीं खैर डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे इंसान है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह के कोई सजेशन देंगे जिससे और मामला खराब हो। मामला को ठीक करना चाहिए सर, मतलब हौसला रखें। आज आपने पानी नहीं पिया, बहुत देर हो गई है, आवाज नहीं आ रही। नहीं भैया मैंने पानी से नहीं पिया, आप दोनों लोग पानी पी पी के गाली देने लगते हैं नए वर्ष कि आप लोग को पानी पी पी के गाली देने का अवसर नहीं देना, इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। लेकिन पानी आप गाते, पानी पीने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि अगर आप कुछ पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से।
असल में माइक का जो कर्सर है पता नहीं स्क्रीन से गायब हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब की बातें जो है वो कभी-कभी ना आज पानी नहीं पिया तो इसलिए इस तरह की बेकी-बेकी बातें कर रहे हैं कि इंडिया को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए पावर ठीक है, इस्तेमाल भी होती है, होती भी रही है। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बांग्लादेश क्यों बना या क्यों बनाया गया। बनाया गया पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपको हमने तोड़ दिया। बहुत दफ़ा ये बात की गई, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा हमने ये बात सुनी, ठीक है? अब उनके साथ तो कम से कम अच्छे पड़ोसी की तरह दोनों रहे। हम भी आप लोगों के नेबर्स हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई नेबर्स नहीं हैं, हम भी आपके नेक्स्ट डोर नेबर हैं, वो आपके उस तरफ के नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। बट मामलात इस तरीके से नहीं होते कहीं पर भी कि अगर हम कहें कि जी बांग्लादेश नो डाउट बांग्लादेश का मुकाबला या बांग्लादेश का कंपैरिजन इंडिया के साथ आज तो क्या मैं कहता हूँ नेक्स्ट 10 साल में या 20 साल में भी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मतलब उस लेवल पे वो पहुंच जाए। किसी भी हवाले से अगर हम देख लें, टेक्नोलॉजिकली हम देख लें, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, फोर्स, आपके पास डिफेंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और फिर वही वाली बात के 700 750 अरब डॉलर, ठीक है, और फिर 800 850 टन सोना, ठीक है। अब उस तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत लंबा टाइम चाहिए। और वो ये तो नहीं कि इंडिया बस हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा कि हमारे पास ये सोना है और हमारे पास ये जो पैसा है, तो वो बात नहीं है। मामलात को ठीक किया जा सकता है। और कैसे डॉक्टर साहब, जो गलती आप लोगों ने बांग्लादेश में की वही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की, बिल्कुल उसी तरह की। मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान में बांग्लादेश में फकर भाई प्लीज प्लीज बता दें। सर आपका इन्फ्लुएंस रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा आपका 1971 से लेके और 2024 तक जबरदस्त किस्म का आपका इन्फ्लुएंस रहा। बल्कि यहां तक कि वहां के लोग मैं उस दिन भी शायद आरजू को बता रहा था या किसी से मेरी बात हो रही थी कि 2013 में एक साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस थी गालिबन, मुझे जितना याद है इस्लामाबाद में, तो वहां पे एक डेलीगेशन बांग्लादेश से भी आया हुआ था। तो जिस टीवी चैनल पे मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर को, तो उसको मैंने बुलाया, वो आए, एक बड़ी उम्र के आदमी थे, तो उन्होंने कहा भाई इंडिया के हवाले से हमसे कोई बात ना की जाए। तो मैंने वैसे ही पूछा शो से पहले, मैं कहा क्या मतलब इंडिया क्या? कहते नहीं जी वो हमारा मतलब दोस्त है, पड़ोसी है, हम नहीं चाहते कि वो नाराज हो, हमारी बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपने कहा टेक्सटाइल, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब ने शायद भी सारी चीजें उनको दी हुई थी कि आप जो है मतलब टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल हम आपको देंगे और आप उसको फिनिश प्रोडक्ट करके और आप उससे पैसे कमाए। नो डाउट कमाया उन्होंने, ये मैं नहीं कहता कि इंडिया के कोई उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है। इंडिया यही एडमिट करता है कि भाई आप अगर आपका वजूद है तो ये हमारी वजह से, मतलब आप अगर आपकी क्रिएशन हुई, आप बने, तो वो हमारी मरहूनी मिन्नत है। नहीं, हम और फखर भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। बस ये तो आप है कि बीच बीच में लड़ाई कराने का काम कर देती हैं। लेकिन देखिए, मैं फखर भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई हमने बांग्लादेश क्रिएट किया और बांग्लादेश में हमारी असरो रसूख है। बांग्लादेश में किसी की हमारी असरो रसूख या प्रभाव रखने का हम शौक नहीं रखते। हम अपने जहाँ भी मानवता है उसका मदद करते हैं। मगर बांग्लादेश से हमें कुछ खास तो मिला नहीं आज तक। बांग्लादेश या पाकिस्तान जब से बना है, ये हमारे लिए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? कुछ नहीं, शून्य। लेने के अलावा, सरदर्द देने के अलावा बांग्लादेश का बस इतना ही शुक्रिया हमको करना चाहिए कि टेररिज्म नहीं पाला जो पाकिस्तान ने कर दिया है। अदरवाइज वहां पे 27% 24, आप लोग तो पाकिस्तान में कहते हो कि बताएं कहाँ थी इतनी पॉपुलेशन हिंदुओं की और कहाँ से गायब हो गई, बताइए, ये सेंसस और डेटा दिखाइए, फलाना फलाना चीजें आप बोलते रहते हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी बातें कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश में तो 24% था ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में 24% था, वो तो खत्म हो गया ना। अब जब वो खत्म हो गया है तो आप इसको तो मान लें कि बांग्लादेश से हिंदू जेनोसाइड होता जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि बांग्लादेश, और हमने बांग्लादेश को कभी नहीं बनाया था, ना हमारी कोई इच्छा थी बांग्लादेश बनाने की। बांग्लादेश टू नेशन थ्योरी के फेलियर का सीधा सीधा रिजल्ट था। मैं कुछ दिनों पहले एक चैनल पे था, वहां पे एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ रहा है वो भी इंडिया की लड़ाई लड़ रहा है, वो बेसिकली इंडिया से लड़ रहा है। एक ये नैरेटिव आपकी आर्मी वाले देख रहे हैं। तो टू नेशन थ्योरी तो फिर फेल हो गई ना, तो मान तो जाओ ना। अफगानिस्तान तो मुसलमान है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर ये इस्लाम एक उम्मा है, उसका तो चूरन बेचना बंद करो ना फिर। भाई देखिए, मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूँ ना, मुझे समझाया गया था कि भैया 2 तरीके के कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। जहाँ दारुल इस्लाम हो जाता है वहाँ पीस हो जाता है जी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि ईरान इराक में लड़ाई क्यों हुई, दारुल इस्लाम है। अभी ये यमन और उसमें क्यों लड़ाई हो रही है, सऊदीया में, दोनों दारुल इस्लाम है। तो ये कहाँ पीस है भाई? अफगानिस्तान दारुल इस्लाम है, पाकिस्तान दारुल इस्लाम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई कोई एक तो थ्योरी आपकी सच हो जाए, कोई एक थ्योरी तो साली को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बोले थे ये थ्योरी वेल टेस्टेड है, वेल प्रूवन है। कोई थ्योरी आपकी वेल टेस्टेड नहीं। टू नेशन थ्योरी बकवास, कोई बकवास। अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिल गए हैं, तो फिर ये तो इस्लामिक उम्मा का चूरन तो खत्म हो गया। टू नेशन थ्योरी के 2 कंपोनेंट है। एक कि मुसलमान एक कौम है, एक कौम है, उसमें कौमियत नहीं आती कि वो अफगानी है, वो पठान है, ये सब नहीं आता, वो तो खत्म हो गया। फिर अगर आप
सर मैंने तो कितनी बार आपसे कहा है कि हम दिल में तो आते हैं, समझ में नहीं आते, तो मत इतना दिमाग अब लड़ाया करें। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई साहब जयशंकर जो है ना, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो गए हुए हैं अब बांग्लादेश में गए थे वो। मतलब कि बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब कि खालिदा जिया, उनके फ्यूनरल में गए हुए थे। और वहाँ पे पाकिस्तान के जो जनरल असेंबली के जो स्पीकर है ना, वो भी थे। तो वहाँ पे जयशंकर और पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं उनके बीच हाथ मिलाया गया है, हैंडशेक किया गया है, जिस पर पाकिस्तानी एकदम भंगड़े डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई साहब देखो भारत तो झुक गया है और भारत ने फिर से हमसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब मैं पाकिस्तानियों को बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई ठीक है, एक हाथ मिलाने पर तुम इतना खुश हो रहे हो भाई साहब, मतलब जब भारत ने तुम्हारे मतलब कि नो एयर बेसिस उड़ा दिए, तो उस पर क्या होगा, मतलब कि उस पर क्या करेंगे, मतलब कि इतने सारे तुम्हारे आतंकवादियों को उड़ा दिया, ठीक है भाई साहब, मतलब कि घर में घुस के आए हैं, घर में घुस के तुम्हारी हिम्मत है कभी कभी घर में घुस के आए हैं। घर में घुसने का जिगरा भारत रख सकता है, भारतीय फोर्स रख सकती है, भारतीय आर्मी रख सकती है, सिर्फ भारत रख सकता है। पाकिस्तान की जैसी सड्डी फौज जो है वो रख सकती है, भारत के अंदर घुस जाए ना भाई साहब, फिर देख फिर क्या होता है, फिर भांगड़ा कैसे पाया जाता है ना बेटा, फिर हम बताएंगे तुमको, ठीक है। तो पाकिस्तानी मतलब हैंडशेक पे खुश हो जाते हैं, मतलब कि जब भारत ने मतलब कि पाकिस्तान के साथ जब मैच खेला, तो मतलब मैच में मतलब कि तब हमने हाथ नहीं मिलाया था, तो पाकिस्तानियों का चेहरा ऐसे उतरा था भाई साहब, कि भाई साहब ये मतलब कि भाई साहब मैच के बीच ही जहाज ऐसे ऐसे करके गिरा रहे थे भाई साहब, मतलब कि पाकिस्तानी इतने जल भुन जाते हैं ना भाई साहब भारत से, मतलब कि भाई साहब पूछ मत। अब तो भारत ने कह दिया था ना कि भाई साहब कोई टॉक नहीं होगी, बिना टेररिज्म के सिवाय कोई बात नहीं होगी, मतलब कि टेररिज्म पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी। फिर पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं कि भाई साहब जयशंकर ने कैसे हाथ मिला ले, भाई साहब एक रूटीन होगा वहाँ, मतलब वहाँ फ्यूनरल है, वहाँ पे कोई कैसे कह सकता है कि भाई नहीं मिला रहे हाथ। अब आप सामने, अब कोई कैसे बगैर इंसान जब सामने आ जाते हैं, तो भाई चाहते हुए भी भाई साहब हमें हाथ मिलाना पड़ जाता है। जब सामने शक्ल ऐसी दिख जाती है ना मनुष्यों की, तो हमें हाथ मिलाना पड़ जाता है, तो भाई क्या कर सकते हैं। अब मनुष्य जो होते हैं भाई साहब, ठीक है, जो भिखारी होते हैं वो तो आ जाते हैं ना भाई साहब, मतलब कि वो तो शुक्र मनाना चाहिए जयशंकर साहब की भाई साहब घड़ी बच गई। भाई साहब घड़ी क्या पता चुरा लेते, वो चोर तो है ही, भीख तो मांगते रहते हैं पूरी दुनिया से। तो भाई साहब मतलब कि अब सामने आ गया ऐसा मनुष्य पर, तो भाई हाथ मिला लिया तो क्या हो गया। इतने पे भाव पाकिस्तानी भाई साहब भंगड़े पा रहे हैं, भाई साहब देखो भाई साहब भारत तो झुक गया है, भारत ने आपसे हाथ मिला लिया है, भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब भारत बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारी औकात भारत के साथ में बैठने तक की नहीं है, तुम भाई बात करते हो ये वो। दुनिया को तुमने दिया क्या है, आज तक कुछ दिया है, कुछ अच्छी चीज़ बना के दी हो तुमने दुनिया को भाई, टेररिज्म के सिवाय। टेररिज्म भी बस पालते हो तुम, टेररिज्म करते हो, और कुछ नहीं करा तुमने ज़िंदगी में, ठीक है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो उछल रहा है ना इतना, कि भाई साहब अब तो हम भारत से आज़ादी मिल गई, मतलब कि भारत ने तुम पे क्या कब्जा कर रखा था, भारत ने तुम्हें एक पाकिस्तानी देश से मतलब कि देश से मतलब आज़ादी दिलाई भाई साहब। भारत ने तो तुम्हारी मतलब कि आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया, और तुम भाई साहब ऐसे मतलब कि ये मतलब कि ये फल दे रहे हो भाई भारत को, मतलब ये अदा कर रहे हो भारत को कि भाई साहब मतलब कि भारत ने कब्जा कर रखा था। भारत ने कोई कब्जा नहीं कर रखा था बांग्लादेश में भाई साहब, कोई भी नहीं। भारत तो मदद करता था तुम्हारी, मतलब जब भी तुम्हें बाढ़ आती थी, कोई भी परेशानी होती थी, हर चीज़ में तुम्हें मतलब कि सहूलियत दी भाई साहब। तुम्हारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसको भी भारत ने इंक्रीज़ करवाया, मतलब कि भारत ने बढ़ाया, ठीक है। हर चीज़ में मदद करी तुम्हारी, मतलब कि भाई साहब पूरा देश बनाने में पूरी मदद करी। लेकिन भाई साहब तुम सोचते हो कि भाई भारत का तुम चिकन नेक हड़प लोगे भाई साहब, इतनी तुम्हारी हिम्मत होगी है भाई साहब, इतनी हिम्मत होगी तुम भारत के चिकन नेक हड़पने की बात कर रहे हो भाई साहब। मतलब कि हिम्मत है तो भाई साहब भेज दो ना फौज, भाई साहब भेज दो, बात करने से क्या होगा, फौज भेजो, फिर देखो नतीजा क्या होता है, भारत क्या करता है। ये वही भारत है जिसने भाई साहब 1971 में पाकिस्तानी 93,000 पाकिस्तानियों को बैठ के खिलाया था और पाकिज़ा फिल्म दिखाई थी। ये वही भारत है, भूलना मत। ये वही भारत है जिसने तुम्हारा जन्म करवाया था, मतलब कि भाई साहब तुम्हारा मुल्क बनवाया था। तो भाई साहब जो बना सकता है वो तो भाई बिगाड़ भी सकता है। तो भाई देखना चाहिए भाई बांग्लादेश को कि भाई बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है। अच्छी खासी प्राइम मिनिस्टर थी भाई साहब, शेख हसीना, उसको हटा दिया तुमने, और उसके बाद भाई साहब उसको फांसी का भी ऑर्डर दे दिया तुमने भाई साहब। मतलब कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ये हो क्या रहा है भाई साहब। बांग्लादेश को जरा सी छूट क्या मिली भाई साहब, ये तो सोच रहे हैं कि भाई भारत पे तुम कब्जा कर लोगे। अरे भारत में तो कब्जा एक से एक नहीं कर पाए। जो भी कब्जे हुए थे उस टाइम पे, जो भी मतलब कि हज़ारों साल पहले उस टाइम पे जब हुए थे, तो भाई साहब वो हिंदुस्तानियों की गलती थी। एक फिल्म चल रही है ना धुरंधर, जिसमें कहते हैं कि भाई
हिंदुस्तानियों का दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तानी ही है, ये बात एकदम करेक्ट है। वहाँ पे जब गलती हुई थी, लेकिन अब गलती नहीं होने वाली, क्योंकि भारत के जो केंद्र में जो सरकार बैठी पड़ी है ना, वो मोदी की सरकार है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती बेटा। तुम कोशिश तो करो बेटा, फिर तुम्हें देखो मिलता है क्या। भाई पाकिस्तान जैसे कोशिश कर रहा है ना, उरी में करवाया, क्या बोलते हैं, पुलवामा करवाया, पहलगाम करवाया, तो भाई साहब टिट फॉर टैट वाला जवाब मिला है भाई साहब पाकिस्तान को। पाकिस्तान 100 बार सोचेगा भारत पे हमला करने के लिए, भारत पे हमला किया तो भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर तो इन स्टैंड बाय पे है ना, स्टैंड बाय पे है, और हम कर भी देंगे भाई साहब। हमें क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हमें तो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस भाई साहब आतंकवाद पे, ठीक है भाई साहब। टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की। बात होगी तो सिर्फ पीओके पे और टेररिज्म पे, वरना बात नहीं होगी पाकिस्तान से भी, और ना बांग्लादेश को तो सीधा करा जाएगा। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।